जन्म के समय मनुष्य का भाग्य लिखे जाने की धारणा प्राचीन धर्मों और शास्त्रों में गहराई से निहित है। विशेष रूप से हिंदू धर्म और ज्योतिष में यह विश्वास किया जाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके जन्म के समय और स्थान से निर्धारित होता है। इस विषय में कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक, पिछले कर्मों का प्रभाव दर्शन के अनुसार मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्म उसके वर्तमान जीवन के भाग्य को निर्धारित करते हैं। इसे कर्म फल कहा जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि आत्मा जब नए शरीर में जन्म लेती है तब उसका भाग्य उसके अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर तय होता है। 2, जन्म कुंडली और ग्रहों की स्थिति। ज्योतिष शास्त्र में जन्म के समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जन्म कुंडली, जन्मपत्री, व्यक्ति के जीवन की घटनाओं और प्रवृत्तियों का विवरण देने का एक साधन है। ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति यह दर्शाती है कि व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा और उसे किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। 3, प्रारब्ध और संचित कर्म शास्त्रों के अनुसार प्रारब्ध कर्म, जो पिछले जन्मों का फल है, जन्म के समय तय हो जाता है। संचित कर्म, भविष्य के लिए जमा किए गए कर्म भी भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यह व्यक्ति की वर्तमान जीवन शैली और कर्मों पर निर्भर करता है। 4, ईश्वर की योजना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ईश्वर ने प्रत्येक आत्मा के लिए एक योजना बनाई होती है। जन्म के समय उसी योजना के तहत व्यक्ति का भाग्य तय किया जाता है। यह भी माना जाता है कि ईश्वर केवल मार्गदर्शन करता है, जबकि व्यक्ति अपने कर्मों से उस मार्ग को चुनता है। 5, भाग्य बनाम कर्म। हालांकि जन्म के समय भाग्य लिखे जाने की धारणा लोकप्रिय है, लेकिन यह भी कहा जाता है कि भाग्य स्थिर नहीं होता। व्यक्ति अपने कर्मों और मेहनत से अपने भाग्य को बदल सकता है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा के अनुसार कर्म को ही सर्वोच्च स्थान दिया गया है। निष्कर्ष, जन्म के समय भाग्य लिखे जाने की अवधारणा गहरी आध्यात्मिकता और दर्शन से जुड़ी हुई है। यह व्यक्ति के जीवन को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने का एक माध्यम हो सकता है। हालांकि इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहे। कर्म, प्रयास और सकारात्मक सोच के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है।